हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एंड्रॉइड 10 के अपडेट के बारे में। यानी कि भाई देखो, आपको पता होगा Redmi Note 7 S और यहाँ पर Redmi Note 7 Pro, Redmi 8A और Redmi 8 के ने भाई एंड्रॉइड 10 का अपडेट रिलीज कर दिया गया है सारे डिवाइस, सारे लोगों के लिए। कुछ लोग अभी भी अपडेट नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई देखो इसके बग्स के बारे में कि इसमें काफ़ी सारे बग्स देखने को मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बग दिखा देता हूँ अभी एक दो, वो सारे का सबका सॉल्यूशन दूंगा। जैसे कि यहाँ पर बहुत से लोग ये जो लेटेस्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो ये वाला एरर आ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि ये वर्ड्स न्यू में जा रहे हैं तो ये क्यों आ रहा है ये भी मैं बताऊँगा। तीसरी चीज़ जो आपके भाई यहाँ पर ये स्क्रिप्ट स्क्रीन होती है ये वर्क नहीं कर रही है, जो भाई मल्टी विंडो आप इसको कहते हो ये वर्क नहीं कर रही है। और बहुत सारे अलग अलग बग है, मैंने काफ़ी सारे बग्स नोट्स में भी लिख के धरे हुए हैं, सबका सॉल्यूशन दूंगा आज की इस वीडियो में। आपने भाई मेरे को कल टेलीग्राम ग्रुप में भाई मेरे को पर्सनली मैसेज भेजा था, मैंने एक पोस्ट डाला था, अगर आपको कोई भी बग मिल रहा है तो मेरे को पर्सनल मैसेज करो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आपके भाई जितने भी बग्स है आज उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे भाई ये वाले दोनों वॉलपेपर मांग रहे हैं, स्पाइडरमैन वाला और ये हल्क वाला। तो भाई देखो ये ऑलरेडी मेरे ग्रुप में है, लेकिन मैं आज भी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, तो जाके चेकआउट कर लेना। आपको ये दोनों वॉलपेपर आपको वहाँ पर जाके देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर कल की वीडियो पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया भाई, यार 11,000 से ज़्यादा व्यूज़ देखने को मिले और 600 प्लस लाइक देखने को मिले। तो उसी तरह इस वीडियो को भी आप प्लीज़ यार सपोर्ट करना है, एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और आपकी एक लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो मैं चाहता हूँ कि और भी इस टाइप की और वीडियोस लाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह की Redmi Note 7 और सारे Xiaomi के डिवाइस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तब हम यहाँ पर बात करते हैं भाई बग से। तो सबसे पहले बग की हम बात करते हैं भाई, वो है स्क्रिप्ट स्क्रीन की। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, देखो ये है मेरा Redmi Note 7 Pro, जिसमें कि भाई मैं एंड्रॉइड 10 यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंड्रॉइड 10 यूज़ कर रहा हूँ। इसमें अगर मैं भाई स्क्रीन को यूज़ करूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर इस सेटिंग को ओपन कर दिया, सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टैप करूँगा, इसमें आप देख सकते हो ये चीज़ ओपन हो जाता है। एंड्रॉइड 10 का अपडेट यूज़ करो तब भी ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दी, ये मेरा दूसरा डिवाइस है, इसमें अगर मैं ये चीज़ ओपन करना चाहूँ, ये देख सकते हो सेटिंग ओपन किया, ये किया, लेकिन यहाँ पर ये वर्क नहीं करता। ये सारे डिवाइस में प्रॉब्लम हो रही है, ये वाली जो ये चीज़ है ना, ये स्क्रिप्ट स्क्रीन जो वर्क नहीं कर रही, सारे डिवाइस में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने अपने डिवाइस में क्या चीज़ इनेबल किया हुआ है, वो है भाई फुल स्क्रीन गेस्चर। ये जो भाई गेस्चर है ना, इसके वजह से ये वर्क नहीं कर रहा। ये देखो मेरे डिवाइस में कोई गेस्चर इनेबल नहीं है, इसलिए मेरे में ये स्क्रिप्ट स्क्रीन वर्क कर रही है। तो बस बात सारी ये है कि आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है ऐप्स में चले जाना है, ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप में जाना है। फिर यहाँ पर आपको भाई यहाँ पर सर्च करना भाई सिस्टम लॉन्चर। भाई आपको इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। जितने भी लोग ने ये अल्फा लॉन्चर इंस्टॉल किया हुआ है इस गेस्चर के लिए भाई, उनको ये अनइंस्टॉल करना होगा। आप देख सकते हो जैसे ही मैं अनइंस्टॉल करूँगा भाई, ये जो हमारा एंड्रॉइड 10 का गेस्चर है भाई ये हट जाएगा। लेकिन भाई देखो एक फीचर कम हो रहा है, बट यार हमारे एक फीचर इनेबल हो रहा है। तो जिसको एंड्रॉइड 10 का गेस्चर चाहिए भाई वो अपडेट कर सकता है, और जिसको भाई स्क्रिप्ट स्क्रीन चाहिए उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये सेटिंग है, अब देख सकते हो अब ये मेरा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सही तरह से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये देख सकते हो यहाँ पर दो चीज स्क्रीन यहाँ पर खुली हुई है। तो भाई ये कुछ इस तरह से भाई मैटर है कि भाई अगर आप एंड्रॉइड 10 का गेस्चर यूज करोगे तो आपका ये स्क्रिप्ट स्क्रीन यानी मल्टी विंडो वो वर्क नहीं करेगी। अब एंड्रॉइड MIUI 12 का ऑफिशियल अपडेट आएगा तब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि MIUI 12 के अपडेट में आपको फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलेगा, और ये जो अल्फा लॉन्चर है फ्लोटिंग विंडो को सपोर्ट करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा भाई कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं। तो प्लीज यार उसको अनइंस्टॉल कर दो अगर आपको भाई मल्टी विंडो चाहिए। तो पहला बग ये था, काफी ज्यादा लोगों ने बोला। अब दूसरा बग की हम चलते हैं। तो यहाँ पर भाई अब हम दूसरा बग मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है भाई यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें पूछेंगे। तो ये आ रहा भाई प्रॉब्लम यहाँ पर Redmi Note 7 और Redmi Note 7S यूजर्स के लिए। भाई ये दिखा रहा है रोम इज बीटा टेस्टिंग मेक श्योर यूर साइन इन अथॉरिटी अकाउंट। तो भाई कुछ लोग 11.0.9.0 में है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो अपडेट है ना, ये 11.0.3 का जो अपडेट है भाई ये सस्पेंड हो गया है। कुछ मेरे को नहीं पता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो इसीलिए ये जो वर्ड्स नहीं हो ना यहाँ पर ये जो दिखा रहा है, ये इसका मतलब होता है कि अपडेट सस्पेंड करना, यानी कि पीछे से अपडेट को सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया है। अब ये अपडेट पब्लिक को नहीं दिया जा रहा, मे भी फिर दोबारा दे दिया जाएगा, लेकिन अभी इसको रोक दिया गया। इसीलिए कोई भी अगर यहाँ पर चूज पैकेट से अपडेट कर रहा है ना, तो उनको ये वाला एरर आ रहा है कि यहाँ पर दिखा जा रहा है कि ये अपडेट बीटा टेस्टिंग के लिए है, आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई ये अभी आप जितने भी लोगों ने अपडेट इंस्टॉल कर लिया ठीक है, जिसने भी नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, और जितने लोगों ने भी इंस्टॉल कर लिया वो ये मत सोचना कि यार हमने क्यों कर लिया, अब इसमें बग है ये वो, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं भाई। अपडेट मस्त चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी 11.0.9.0 पे है भाई, अब वो वेट कर लो, जैसी नया अपडेट आएगा तो वो मैं आपको
आपको बता दूंगा, या फिर यही अपडेट 11.0.3 वाला अपडेट भाई पब्लिक में चला जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो बस यही है कि भाई देखो वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अपडेट भाई सस्पेंड हो चुका है, और ये एरर इसलिए आ रहा है कि ये बता रहा है कि ये अपडेट सस्पेंड हो चुका है। तो अभी आप अपडेट इंस्टॉल नहीं कर सकते Redmi Note 7S और 7 में। बाकी Redmi Note 7 Pro में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो हमारा व्हाट्स न्यू वो सही तरह से दिखा रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट्स न्यू में दिखा रहा है, आप जाके Redmi Note 7 Pro में अपडेट इंस्टॉल कर सकते हो। अगर अभी तक आपको अपडेट नहीं मिला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो होगा रोल बैक के नाम से, अपडेट रोल बैक, तो वो वीडियो जाके देख लेना कैसे इंस्टॉल करना, चूज पैकेज के थ्रू से आप कर सकते हो। तो ये था भाई यहाँ पर दूसरा बग। अब तीसरे बग की हम बात करें, काफी ज्यादा लोगों को इसमें नहीं आ रहा, लोग पता नहीं भाई ये डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज अपडेट क्यों कर रहे हैं। तो उनको जैसे ही वो भी क्लिक करे भाई, अब उनकी मर्जी करे ना करे, उनको भाई बग दिखा दिया तो उन्होंने मेरे से बोला, जैसे ही वो उस पर क्लिक करे उनको ये अपडेट ये आ रहा है कैन नॉट डाउनलोड अपडेट वेट ए मिनट और ट्राई अगेन। तो ये चीज़ क्यों आ रही है, तो भाई मैंने देखो कल की वीडियो में आपको बताया था, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है अभी तक वहाँ पर इनका जो एंड्रॉइड 10 वाला अपडेट है ना वहाँ पर लिस्ट नहीं हुआ। जब तक वो अपडेट एंड्रॉइड 10 का 11.0.3.0 का अपडेट लिस्ट नहीं हुआ था वेबसाइट पे, तब तक आपको ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि ये अपडेट अभी भाई पब्लिकली रिलीज तो कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को मिला है नहीं मिला। जब तक प्रॉपर सारे डिवाइस में नहीं मिल जाएगा ना, सबको नहीं मिल जाएगा, जब तक ये प्रॉब्लम आएगा वेबसाइट पे, जब तक इनकी नहीं चला जाता ये अपडेट, जब तक वहाँ पर यही प्रॉब्लम आती रहेगी। वहाँ पर अभी जो वेबसाइट पे 11.0.9.0 का वो वेबसाइट में अभी आपको खोल के दिखा देता, लेकिन भाई उसके VPN चाहिए होता क्योंकि वो इंडिया में बैन है, इस वजह से यार मैं नहीं दिखा पा रहा। बाकी यार मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि भाई जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पर 11.0.3 का अपडेट वहाँ पर नहीं डाला गया अभी तक, क्योंकि ये एक एंड्रॉइड 10 का अपडेट है, अभी भी इसमें टेस्टिंग चल रही है। तो जैसे ही अपडेट वहाँ पर पब्लिश होगा तो उसके बाद आप यहाँ पर चूज पैकेट अपडेट पे करोगे तो भाई सॉरी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ये कोई बग नहीं है भाई, इसको इग्नोर करो, इससे कोई कुछ मतलब भी नहीं है। जैसे आपका और बहुत से लोगों ने भाई लिंक से अपडेट किया तो वही सोच रहे हैं हमारे डिवाइस में MIUI 10 का अपडेट आएगा, लेटेस्ट अपडेट आएगा नहीं आएगा। तो भाई ये ऑफिशियल मेथड होता है चूज पैकेट अपडेट का, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बग क्यों आ रहा है। तो भाई ये था यहाँ पर हमारा तीसरा बग। अब चौथे बग के ऊपर चलते हैं भाई। चौथा बग यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो भाई ये वाला यहाँ पर आप जैसे तो यहाँ पर लिखा है कि एन अपडेट टू रेडी कनेक्ट टू वाईफाई, और मेरे यहाँ पर भी आ रहा है भाई, देखो यही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रहा है। तो भाई देखो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपल करना क्या है, वाईफाई से कनेक्ट करना है, फिर इसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद बस ये आपसे यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, ये थोड़ा सा अपडेटिंग लेगा, थोड़ी सी चीज़ें लेगा और कुछ नहीं, फिर ये आपसे आपके डिवाइस के बारे में पूछेगा आपको क्या करना है क्या नहीं। छोटा सा भाई यहाँ पर प्रोसेस होता है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट पासवर्ड अगर आपने नहीं लगाया वो सारी चीज़ें लगाने को बताएगा, बैकअप लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीज़ दिखाएगा। बस आपको वाईफाई से कनेक्ट करके इस प्रोसेस को पूरा कर देना और ये जो आ रहा है ये आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर मैं डोंट कॉपी कर दूंगा, उसके बाद ये देख सकते हो अपडेटिंग दिखा रहा है, और यहाँ पर ये मेरे से पूछेगा फिंगरप्रिंट पासवर्ड, अगर आपने गूगल में साइन इन नहीं किया होगा, सब कुछ ये आपको अपना पूरा सेटअप यहाँ पर करवाता है। अगर आपके पास वाईफाई है तो प्लीज़ यार वाईफाई से कर लेना। देख सकते हो अब ये गूगल अकाउंट बोल रहा डालने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं अभी करूँगा नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस वाईफाई से कनेक्ट करके ही कर सकते, मोबाइल डेटा से नहीं कर सकते, जाके कर लेना। अभी अपन बात करते हैं कुछ और बाकी, तो और बाकी तो भाई यही सारे बग थे जो कि मेरे को स्क्रीनशॉट या फिर जो मेन बग लगे मेरे को वो मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ और बग की। तो यहाँ पर एक भाई ने बोला था वीडियो टूल बॉक्स नॉट वर्किंग, यानी कि वीडियो टूल बॉक्स जो वो वर्क नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर सेटिंग में चले थे, सेटिंग में जाने के बाद ये जो स्पेशल फीचर है वीडियो टूल बॉक्स, तो भाई इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप देख लो, हम यहाँ पर MI वीडियो जो कि बैन हो चुका है इसको हम हटा देते हैं, गैलरी एपीके में लगा देते। तो यहाँ पर हम देख चलते हैं भाई गैलरी में जाने के बाद ये हमारा राइट एंड लेफ्ट से आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ जो एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिक आ जाती है आपकी, यार कभी भी मैं ये चीज़ बता दूँ। बाकी ये भाई देखो यहाँ पर वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भाई देखो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार भाई जो सिस्टम ये है ना, ये सिक्योरिटी ऐप, इस पर क्लिक करो, इसका क्लियर डाटा कर दो, यहाँ से अनइंस्टॉल मत करना, अनइंस्टॉल अपडेट मत करना, क्लियर डाटा कर देना, तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे और अलग बाकी भाई पबजी लैग। भाई पबजी में लैग बोल रहे हैं, सिस्टम में लैग बोल रहे हैं, बट भाई देखो मैं हकीकत बताऊँ, मेरे को 0 लैग देखने को मिल रहा है। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मेरे को बिल्कुल भी लैग नहीं मिला। तो सिंपल आपको करना है कि अगर आपका डिवाइस लैग कर रहा है तो यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप में जाना है, सिक्योरिटी में मैनेज ऐप देखने मिलेगा, अनइंस्टॉल ऐप में जाना है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो मैं यूज़ नहीं करता और वो इंस्टॉल है, जैसे कि भाई फोटो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनको अगर आप ये यूज़ करते भी हो या फिर कम यूज़ करते हो, इसके अंदर आपके फोटो वो कभी डिलीट नहीं होंगे क्योंकि वो आपके गूगल ड्राइव में यानी कि जीमेल में भाई सेव होते हैं। जैसे आप इसको दोबारा डालोगे दोबारा आपके फोटोज आ जाएंगे।
तो ये सारी एप्लीकेशन देख सकते हो, ये फालतू की। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी भर रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि आपका डिवाइस लैग कर रहा है क्योंकि भाई रैम मैनेजमेंट कम है। तो इन सबको सेलेक्ट करना, अनइंस्टॉल कर देना, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते, थोड़ा बहुत आपका लैग कम हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपको एक बार डिवाइस को रिबूट कर देना। मैंने आपको बताया था जब मैंने Redmi Note 7 Pro का फुल रिव्यू वीडियो बनाया था कि भाई मेरा डिवाइस जब मैंने एंड्रॉइड 10 में अपडेट किया काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा था, अब जीरो लैग है, बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है। तो जिसको भी PUBG वगैरह या फिर चलाने में लैग हो रहा हो वो आप कर सकते हो। एक भाई ने बोला AI कैमरा बग, AI कैमरा में वो बग बोल रहे थे कि AI कैमरा नहीं चल रहा है। तो भाई देखो ये AI कैमरा, इसमें हम क्लिक कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे थे जैसे AI कैमरा है, इस पर क्लिक किया फिर इस पर फोटो क्लिक करने पर क्रैश कर रहा है। तो भाई देखो कोई क्रैश नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम पिक्चर सही से क्लिक कर रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने बोला तो भाई इस पर जाओ, यहाँ पर ये आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पर जाके क्लियर डाटा कर दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। और भाई 40 FPS 60 FPS में भी प्रॉब्लम बता रहे थे, भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। अभी अगर हम बात करते हैं कुछ और बग्स की, तो भाई यहाँ पर नोटिफिकेशन प्रॉब्लम। तो भाई ये बोला गया था कि देखो यहाँ पर क्या है कि नोटिफिकेशन आती है तो कभी कभार नोटिफिकेशन दिखाता है, कभी कभार नहीं दिखाता है। तो भाई ये छोटी मोटी बग्स तो भाई हर अपडेट में मिलते हैं, ये MIUI 12 में फिक्स हो जाएंगे। इसका कोई फिक्स नहीं मिला, मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी बट भाई इसका कोई फिक्स नहीं मिला, तो इसका वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भाई ये नोटिफिकेशन का आपको पता है सेटिंग में देखने को मिलता है, तो भाई मैंने कुछ देखा बट कुछ हुआ नहीं, तो आपको वेट कर लेना ये अपडेट भाई। अब अपडेट में एक दो बग ऐसे होते हैं जो अगर हम फिक्स नहीं कर सकते, वो अपडेट के थ्रू ही होंगे। तो जब अपडेट आएगा MIUI 12 का जब हो जाएगा। और भाई यहाँ पर Redmi 8 में भी बोला गया था कि भाई कि हमारा हॉटस्पॉट वर्क नहीं कर रहा है। तो भाई देखो हॉटस्पॉट तो भाई यहाँ पर वर्क कर रहा है बट भाई उनका वर्क नहीं कर रहा था, तो मे भी हो सकता है Redmi 8 या फिर 8 में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के पास Redmi 8 या 8 है और आपको हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम आ रही, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। कि एक भाई ने बोला था अगर भाई आपको नहीं आ रही है तो भाई जिनको भी आ रही है वो अपने डिवाइस को यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट मार लेना, क्योंकि भाई किसी किसी को प्रॉब्लम आती, किसी किसी को नहीं आती, तो उनको फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट मारना पड़ता है। तो प्लीज़ यार कर लेना, क्योंकि यार सारे लोगों को नहीं आ रही है, तो इस वजह से मैं आपको बोला फैक्ट्री रीसेट कर लेना। अगली चीज़ जो भाई वो मैग्नीफाई। तो यहाँ पर ये मैग्नीफाई क्या है तो मैं आपको बता दूँ भाई, एक भाई ने मेरे को यहाँ पर अभी शॉर्ट वीडियो भेजा था। वो क्या था, वो जैसे यहाँ पर अपने फ़ोन में जा रहे थे, यहाँ पर अबाउट फ़ोन में जा रहे थे, अबाउट फ़ोन में ये उनकी गलती से हो गया था। उनको क्या, जैसे वो डबल टैप कर रहे थे ना, उनका स्क्रीन जूम हो जा रहा था। तो वो जूम पता कैसे हो रहा था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिशनल सेटिंग में चले जाओगे, एसेबिलिटीज़ में चले जाओगे, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने मिलता है, ये मैग्निफिकेशन का। ये वाला ऑप्शन उनके में जरूर इनेबल है, ये देख सकते हो, ये वाला ये। तो आपको इसको सिंपल क्या करना है, ये आपको इनेबल होगा। ये वो डबल टैप करे तो उनका डिस्प्ले बड़ा हो जा रहा है, देख सकते हो ये बड़ा हो जा रहा है। तो उनके में ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनके में भाई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये आपका इनेबल होगा भाई, इसको जाके ऑफ कर लेना तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ भाई प्रॉब्लम आ रही थी, मैं उसे वीडियो में बता दूँ तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ये था यहाँ पर एक और जो बग उनको देखने को मिला, तो मैंने सोचे बता दूँ। अगली जो भाई वो है थीम प्रॉब्लम। तो थीम प्रॉब्लम ये काफ़ी दिनों से आ रही है। थीम प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि भाई देखो बहुत सारे लोग इनमें बोल रहे हैं कि हम जो कोई भी थीम अपनी एंड्रॉइड 10 के अपडेट आने के बाद हमारा ये चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा कि हम कोई भी थीम को अप्लाई करते हैं तो भाई हमारी थीम अप्लाई होती है, फिर उसके बाद 2-3 घंटे रहती है और हट जाती है। तो भाई मैं देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मेरे Redmi Note 7 Pro में मैंने भाई थीम अप्लाई किया हुआ था तो मेरा ये चेंज नहीं हो रहा था। तो भाई मैंने उसके निकाल, ये तो चेंज हो ही नहीं रहा था। दूसरा जो मैं थीम अप्लाई कर रहा हूँ वो बता रहा था थर्ड पार्टी है। तो भाई मैंने सिंपल क्या किया, थीम स्टोर पर गया, इसमें गया, अनइंस्टॉल अपडेट करता है, जो भी अपडेट है उसको अनइंस्टॉल कर दिया और इसका क्लियर डाटा कर दिया। आपकी जो भी थीम डाउनलोड है वो भाई वहाँ से नहीं हटेगी। क्लियर डाटा करने के बाद एक बार डिवाइस को रिबूट कर दिया। रिबूट करने के बाद जाकर कोई भी थीम अप्लाई करो, आपका स्टेटस बार भी चेंज होगा। अगर स्टेटस बाद तो भी चेंज ना हो, थीम अप्लाई करने के बाद फिर से एक बार रिबूट करना, सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। और ना ही थीम आपके बाद 3 घंटे 2 घंटे बाद हटेगी। तो भाई ये कुछ बग आपको देखने को मिले थे। और बाकी जिसने भी अपडेट नहीं किया भाई वो लिंक के थ्रू अपडेट कर सकते हो। Redmi Note 7 Pro में, Redmi Note 7S या Redmi Note 7 में भाई अभी प्रॉब्लम चल रही है। अपडेट को मे बी भाई रोल बैक कर लिया गया, यानी कि रोक दिया गया। अब ये पता नहीं भाई अपडेट को क्यों सस्पेंड कर दिया गया। जब भी MIUI 12 का अपडेट या कोई भी अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी और कुछ और पूछना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। MIUI 12 का अपडेट की भाई कल इन्फॉर्मेशन बनाई थी, अब वो वीडियो देख सकते हो। तो बस यार इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करो यार, हमें 50,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कराने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।